Hello students, welcome back. Today we are going to study a very simple and very easy chapter number 15, our environment. Students, ये जो chapter है हमारा, okay, I'm noting it down, a very important thing that this chapter will be asked in 3 marks. Okay, from this chapter, one question of 1 mark, okay, and one question of 2 mark in section B will be asked. Okay, so you can note down the weightage of chapter, okay, and we can move further with explanation of ecosystem. So my first question to you is, what is ecosystem? ओके आप सबको पता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें होती है. कुछ चीज़ें जो होती है वो लिविंग थिंग्स होती है, कुछ चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के कॉम्बिनेशन से पूरा एक सराउंडिंग्स, पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. ओके उसे कहते हैं इकोसिस्टम. सो लेट्स टॉक इन डिटेल. What do we mean by ecosystem? It is a self-contained unit of living things. Okay? जिसमें plants है, animals है, decomposers है, okay? और non-living environment जैसे कि soil, air, water, ये सब चीज़ें जो है वो भी वहाँ पे present होती है. Ecosystem है जो उसके example में आता है grassland. एज़ यू नो दैट जो मेडोज़ होते हैं जहाँ पे जनरली जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेज करते हैं उसे ग्रासलैंड कहा जाता है. ओके फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, ये सारे के सारे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं. इकोसिस्टम मतलब नेचुरल इकोसिस्टम का मीनिंग है कि वहाँ पे सारी की सारी मोस्टली लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होगी. ओके जैसे कि ये फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, माउंटेन है, यहाँ पे मेन मेड चीज़ें बहुत ही कम होगी आसपास इकोसिस्टम में. ओके बट कुछ इकोसिस्टम है, ओके वो मैन मेड इकोसिस्टम्स होती है. ओके और ये जो मैन मेड इकोसिस्टम्स है उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहा जाता है. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वहाँ पे इंक्लूड होते हैं क्रॉप फील्ड्स. ओके क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो है वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो नेचुरली नहीं हो रहे. ओके दैट इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहे हैं, सीड्स वगैरह जो है ओके उसको सॉइल को प्रिपेयर करके प्रॉपरली उसमें सीड वगैरह ऐड करके वो क्या कर रहे हैं, क्रॉप फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. दैट इज़ मेन मेड. ओके that's why we can say that agricultural lands are artificial ecosystem. ओके जो पार्क है वहाँ पे भी प्रॉपरली पैटर्न में जो भी ट्रीज वगैरह ग्रो किए जाते हैं. ओके एक्वेरियम में भी जो फिश है, फिश का फूड है. ओके और जो भी सी प्लांट्स वगैरह उसमें रखे जाते हैं पार्क्स में और एक्वेरियम में और पार्क्स में भी जो ट्रीज ग्रो होते हैं, दैट एवरीथिंग इज मैन मेड. दैट्स वाई वी कैन से कि that is example of artificial ecosystem. Okay so I hope you understand with this simple explanation कि mainly जो living और non living का combination है, that means जो biotic और abiotic component का combination है उसे ecosystem कहा जाता है. ecosystem है वो natural भी हो सकती है, at the same time it can be man made. Okay let's move to next slide to study the content of presentation. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में. इकोसिस्टम जो है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये इकोसिस्टम जो है उसका फंक्शन क्या है, और इकोसिस्टम में मैंने जैसे आपको बताया कि लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं, एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं. तो वी ऑल नो कि जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर में सारी की सारी लिविंग थिंग्स जो है उनको जो हमने क्लासिफाई किया है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. ओके एज आई mentioned earlier there are 2 components of ecosystem, that is abiotic and biotic. Okay
बात करते हैं हम एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट कैसे कहा जाता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ओके, इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ओके जो नॉन लिविंग है, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट में सॉइल प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होती है, और इसके साथ साथ बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस, वाटर इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वेपर, फॉस्फोरस सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑल दिस आर मिनरल्स। ओके, और बहुत सारे दूसरे भी एलिमेंट्स हैं जो फिजिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट है उन्हें एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। ओके, फिजिकल फैक्टर या तो क्लाइमेट फैक्टर जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, ये सब जो है उनको भी एबायोटिक कंपोनेंट्स में कंसिडर किया जाता है। ओके, so this was all about ecosystems, abiotic component. Okay, very simple. And students, ये जो चैप्टर है आपका, दिस इज वन ऑफ द easiest one. Okay, तो इसके जो 3 मार्क्स है स्कोर करना बहुत ईजी है। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी कहीं ना कहीं यू मस्ट हैव gone through these things. Okay, so with this we are done with abiotic components. Now we will discuss about biotic components. Biotic components या तो जिसे हम living components कहते हैं, okay, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम जो है उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म की पूरी कम्युनिटी होती है, दैट मीन्स प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज के प्लांट इंक्लूडेड होते हैं, एनिमल्स, तो देयर इज सेम थिंग विथ इट। ओके, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है, दे आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन। इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब एक दूसरे के ऊपर ये पॉपुलेशंस डिपेंड रहती है। ओके, तो ये जो बायोटिक कम्युनिटी है या तो हम जिसे लिविंग वर्ल्ड कहते हैं, ओके, इकोसिस्टम का, उसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, ये 3 ऑर्गेनिज्म जो है, एज आई सेड कि ये इंटरडिपेंड मतलब ये एक दूसरे पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट में सबसे पहले जो है, दे आर प्रोड्यूसर्स। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड प्रोड्यूसर? सिंपली हमें ये वर्ड से पता चलता है कि प्रोड्यूसर मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। ओके, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन। दैट मीन्स ये जो प्रोड्यूसर है ये क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये जो प्रोड्यूसर है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो सारे के सारे ट्रीज, ओके, जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ओके, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ अलगे है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूसर। उनको अपने फूड के लिए किसी एनिमल पे या किसी भी लिविंग थिंग पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। वो फिजिकल एनवायरनमेंट में से जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इसका यूज़ करके वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। बट सी, ये भी देखो, ऐसे तो ये डिपेंड है, मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ है, बट फिर भी उन्हें जो फिजिकल एनवायरनमेंट में एबायोटिक कंपोनेंट्स है उनके ऊपर इनको डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया कि वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं पॉपुलेशंस पे। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद द प्रोड्यूसर्स। सेकेंड हम बात करेंगे कंज्यूमर की। कंज्यूमर जो है, ओके, जिसे हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है। कंज्यूमर मीन्स ये कंज्यूम करेंगे फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, means they do not have any chlorophyll or they do not have capacity to produce their own food for themselves. Okay, तो वो क्या करेंगे, वो ready to eat
ओके, मतलब जो फूड प्रिपेयर किया प्रोड्यूसर ने, ओके, उसको ये क्या करेंगे, डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे, इसीलिए उन्हें कंज्यूमर कहा जाता है. एंड द मीनिंग ऑफ हेटरोट्रॉफ, एज यू ऑल नो, दैट इज ऑपोजिट टू ऑटोट्रॉफ. दैट मीन्स हेटरोट्रॉफ विल डिपेंड ऑन अदर एनिमल और trees for their food requirement. Okay, so there is third type of organism which are decomposers. ये जो decomposer है इन्हें saprophyte भी कहा जाता है. ओके, ये फर्स्ट टू से बहुत ही डिफरेंट है. ओके, कंज्यूमर्स जो है उसके भी हम कुछ टाइप्स देखेंगे, अभी हम आगे इकोसिस्टम में उनका भी रोल समझेंगे. बट उससे पहले डीकम्पोजर्स जो है उसके बारे में अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो डीकम्पोजर्स जो है वो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल जो होता है, ओके, सपोज कोई प्लांट है, ओके, जो एकदम डिके हो रहा है, तो उसमें से या तो कोई एनिमल है, ओके, जो ऑलरेडी डाई हो गया है, तो ऐसे जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है, ओके, उसको डिकम्पोज करके एज अ फूड रिसोर्स यूज़ करने वाले जो ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है उसे डिकम्पोजर कहा जाता है. डिकम्पोजर जो है वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे. एंड एट द सेम टाइम वो इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस और एनवायरनमेंट को अच्छे से मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, डेड बॉडीज़ वगैरह जो होगी प्लांट्स की, एनिमल का डिकेइंग मटेरियल होगा, उसको ये कंज्यूम करके एनवायरनमेंट को और सराउंडिंग को क्या रखेंगे, क्लीन. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली रिकैप. हमने देखा इकोसिस्टम का मीनिंग क्या है, ओके, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, हम यहाँ पे कंपोनेंट्स, फंक्शन और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम प्रॉपरली. इसके साथ ही हमने एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स जो है और इनका इंटरकनेक्शन, ओके, ये इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, वो भी हमने स्टडी किया. ओके, तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. ओके, इकोसिस्टम जो है इट एक्ट एज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट. ओके, तो ये जो कंपोनेंट्स है वो व्हाट डज द कंपोनेंट्स डू, ओके, एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, that we'll discuss here. As I said, ecosystem will function as self-sufficient or independent unit. Okay, ये किसी पर डिपेंड नहीं है. Okay, within ecosystem both living and non-living things are present, right? तो ये सारे के सारे जो components है, okay, they will make ecosystem function as follows. That means from the nutrient pool of earth, as we all know कि soil, water, air, ये सभी चीज़ें जो है वो न्यूट्रिएंट्स में बहुत रीच है. जैसे कि सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, फॉस्फोरस है, ओके, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम और बहुत सारे मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. वाटर के अंदर भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं विच आर यूजफुल फॉर आवर इकोसिस्टम. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, ओके, उसे प्रोड्यूसर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. प्रोड्यूसर मीन्स ग्रीन प्लांट. ये फिजिकल जो कंपोनेंट्स है वाटर एंड एयर, इनको एब्जॉर्ब करके ग्रीन प्लांट जो है विथ हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, ओके, दे विल कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. सी,